Hello everyone and welcome to the part 3 of this video series on sequences and series। इस वीडियो में हम सम्स सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 एंड सम्स मैंने लिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड से। सो या लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो में हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था फॉर अ जीपी और एसएन का फॉर्मूला था a इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर अगर r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अब समझ मॉड r का वैल्यू 1 से छोटा है और जो सीक्वेंस बनेगा वो एक इन्फिनिट सीक्वेंस बनेगा, मतलब एक इन्फिनिट जीपी दिया विथ मॉड r लेस देन 1। अगर r पावर n करेगा, अभी नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिट हो गया इस सीक्वेंस में, तो जब तू s इन्फिनिटी निकालेगा मतलब n को इन्फिनिटी डालेगा तुझे मिलेगा s इन्फिनिटी इज a इंटू 1 माइनस आर पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। अब r अगर एक ऐसा नंबर है जिसका मॉड्यूलस लेस देन 1 है, मतलब मान ले 1/2 लिया, 1/2 पावर 1 करेगा तो 1/2 मतलब 0.5 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेगा तो 1/4 मतलब 0.25 आएगा, 1/2 का क्यूब करेगा तो 1/8 मतलब 0.125 आएगा। नोटिस कर जितना जितना पावर बढ़ेगा उतना उतना वैल्यू ड्रॉप होगा। अगर नंबर 1 से कम है मतलब मॉड r अगर 1 से कम है, मॉड r अगर 1 से कम है तो r का बड़ा पावर लेने से वैल्यू छोटा आएगा। मतलब r का अगर इतना बड़ा पावर ले लिया, r पावर इंफिनिटी ले लिया तो वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा एंड छोटे से छोटा नंबर हमें क्या पता है, इट इज 0। तो r पावर इंफिनिटी को तो यहाँ पे 0 डाल पाएगा ओनली इफ मॉड्यूलस r इज लेस देन 1। अगर r पावर इंफिनिटी को 0 डाला तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा एंड s इंफिनिटी का फॉर्मूला बन के आएगा a अपॉन 1 माइनस r। बेसिकली अगर एक सीक्वेंस के लिए, स्पेसिफिकली एक जीपी के लिए, अगर गिवन जीपी के लिए मॉड r का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो उसके सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी a अपॉन 1 माइनस r। a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड r मतलब जीपी का कॉमन रेशियो। अब आ जा तेरे सम्स पे। फर्स्ट सम, determine whether the sum to infinity will exist or not. If it will exist then you can find them. Sum to infinity exist करेगा only if mod r is less than 1. So इस GP को देख, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तूने इंटू हाफ किया, सो तेरा कॉमन रेशियो हाफ आया और कॉमन रेशियो सेटिस्फाइज मॉड r लेस देन 1, इसलिए सम टू इन्फिनिटी विल एग्जिस्ट। तो s इन्फिनिटी इसका बनेगा a विच इज 1/2 अपॉन 1 माइनस r। r हमने अभी अभी देखा 1/2 है तो ये बन जाएगा हाफ अपॉन हाफ विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया s इन्फिनिटी का वैल्यू फॉर द फर्स्ट सम। सेकंड वाले के लिए ले ले, ये अगर देखेगा तो 2 से 4/3 लाने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वंस अगेन मॉड r का वैल्यू लेस देन 1 है, ये भी इंटू 2/3 इंटू 2/3 एंड सो ऑन। सो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला बनेगा a विच इज द फर्स्ट टर्म 2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 2/3। ये बनेगा 1/3, 3 को ऊपर ले ले तो s इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा 6। आगे ले ले, इन दिस सम आगे बढ़ने के लिए तूने मल्टीप्लाई किया है विथ -1/3 एंड आगे भी -1/3 से मल्टीप्लाई करके सब्सिक्वेंट टर्म्स तुम्हारा आ गया। तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला इसके लिए बनेगा फर्स्ट टर्म -3 अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r मतलब -1/3, ये बनेगा 1 प्लस 1/3 तो 4/3 और 3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -9/4 एंड ये तेरा s इन्फिनिटी फॉर सम नंबर 3। सम नंबर 4 ले ले, ये तेरा सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होगा बिकॉज जितना तू आगे बढ़ा उतना देख तूने -2 से मल्टीप्लाई किया एंड -2 का मॉड लेगा ना तो वो लेस देन 1 नहीं है, तो सम टू इन्फिनिटी फॉर द गिवन सीक्वेंस विल नॉट एग्जिस्ट। सो s इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अगर मॉड r करेगा दैट विल बी मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। तो बिकॉज मॉड r इज नॉट लेस देन 1 सम टू इन्फिनिटी विल नॉट एग्जिस्ट। एंड टेक द फिफ्थ वन, फिफ्थ के लिए 8.1 अपॉन 9 कर तो कॉमन रेशियो आएगा 0.9। 0.9 का मॉड 0.9 होता है विच इज लेस देन 1। सो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला फॉर सम नंबर 5 विल बी फर्स्ट टर्म विच इज 9 अपॉन 1 माइनस r, r मिला था 0.9 तो ये बन जाएगा 0.1, 9 अपॉन 0.1 बन जाएगा 90 एंड यस दैट इज योर s इन्फिनिटी फॉर सम नंबर 5। आगे बढ़, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके इनका भी सोल्यूशन आएगा। 0.7 recurring, मतलब you can think of it as 0.777 and so on. Write it as a GP that is 0.7 plus 0.07 plus 0.007 and so on. Basically this becomes an infinite GP and infinite GP का common ratio निकाल। यहाँ से यहाँ जाने के लिए divide by 10 किया था मतलब into 1/10, कॉमन रेशियो 1/10 बन गया पूरे जीपी के लिए। इसका मॉड r लेस देन, मतलब इसका मॉड जो है वो लेस देन 1 आएगा तो ये जो सम आएगा दैट इज सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स एंड s इन्फिनिटी का फॉर्मूला इज a विच इज 0.7 अपॉन 1 माइनस r मतलब 1/10, 1/10 को 0.1 लिख तो ये 0.9 आएगा, 0.7 अपॉन 0.9 बनेगा 7/9। सिमिलरली टेक द सेकंड वन, इसको लिख 2 प्लस 0.4 recurring मतलब 0.4444 सो ऑन
इसको लिख 2 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 and so on up to infinity. It's only this part which is going to be a GP. So ये बनेगा 2 प्लस पहला टर्म 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो इसमें भी देख 0.1 आएगा. सो 0.4 अपॉन 0.9 4 अपॉन 9 होगा. टेक एन एलसीएम, सो 18 प्लस 4 ये आ जाएगा 22 अपॉन 9. सिमिलरली टेक दिस, ये बनेगा 2.3 प्लस 0.05 रेकरिंग, मतलब 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.0005 एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग टिल इन्फिनिटी. जीपी तेरा इस ब्रैकेट में ही आएगा. तो पहला जो 2.3 है उसे लिख 23 अपॉन 10 प्लस इसका पहला टर्म 0.05 और कॉमन रेशियो देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाई 10 किया, मतलब इंटू 1/10 किया, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 0.1 एंड दिस विल बी 1 माइनस 0.1. तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 90 बिकॉज 0.05 अपॉन 0.9 डेसिमल 2 आगे, तो इट विल बी 5 अपॉन 90. सो आई हैव 23 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 90. आई नो ये दोनों मतलब ये दोनों डिवाइड होंगे, बट अभी के लिए 9 का ही मल्टीपल है, तो इसको इंटू 9 कर ले. 23 इंटू 9 करेगा, ये आएगा तेरा 207 प्लस 5 कर ले, तो ये आ जाएगा 212. तो आंसर आएगा 212 अपॉन 90. रिड्यूस इट एंड द फाइनल आंसर इज 106 अपॉन 45. टेक द नेक्स्ट वन 51.02. तो ये बनेगा 51.0 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 एंड सो ऑन. जीपी सिर्फ यहाँ पे आएगा. सो दिस इज 51 प्लस इसको लिख ले 0.02 अपॉन इसका भी कॉमन रेशियो 0.1 आएगा, तो 1 माइनस 0.1 ये बनेगा 0.02 अपॉन 0.9. तो सिंप्लीफाई करेगा तो इट विल बी 2 अपॉन 90. यू कैन मेक इट 1/45 एंड देन टेक एन एलसीएम. सो आई विल राइट इट 1/45. अब 51 इंटू 45 करना है. 45 5 आर 225, तो इंटू 10 करेगा 2250 प्लस 45 कर ले, सो 2295 आएगा एंड प्लस 1, सो ये बनेगा 2296 द होल डिवाइडेड बाय 45. एंड यस दैट्स योर आंसर फॉर सम नंबर 4. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा सम ले लें एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज. इन सारे में देख सिर्फ एक ही डेसिमल रेकरिंग था. अगर मैं तुझे दे दूं समथिंग लाइक 4.38 रेकरिंग, अभी क्या करेगा? सो यहाँ पे लिखने का 4 प्लस 0.38, जो अगला नंबर आएगा दैट विल बी 0.0038. जीपी ही बनेगा, बट यहाँ पे देख तेरा कॉमन रेशियो अलग हो जाएगा. अगला टर्म आएगा 0.000038 एंड दिस कंटिन्यूज. इस ब्रैकेट में जीपी आएगा. सो ये बनेगा 4 प्लस 0.38. अभी यहां से यहां जाने के लिए 0.38 अपॉन यहां से यहां जाने के लिए तूने डिवाइड बाय 100 किया, मतलब कॉमन रेशियो 1 अपॉन 100 आएगा, दैट इज 0.01. तो ये आएगा 1 माइनस 0.01 एंड नॉट 0.1 लाइक यू हैड इन ऑल दीज क्वेश्चंस. तो ये बनेगा 4 प्लस इट इज 38 अपॉन 99. अब 99 अपॉन 99 इंटू 4 कर ले, दैट इज 396 एंड 38 कर ले, सो ये आ जाएगा 434 अपॉन 99. एंड यस दैट इज योर फ्रैक्शन फॉर सच क्वेश्चंस. तो जो रेकरिंग पार्ट रहेगा इट कैन बी इन 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर एंड सो ऑन. अकॉर्डिंगली जो तेरा कॉमन रेशियो आएगा वो चेंज होगा एंड अकॉर्डिंगली तेरा आंसर कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होता रहेगा. सो यस विद दैट टेक सम नंबर 3. इफ कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 2/3, आर इक्वल टू 2/3 बोल के रखा है. सम टू इन्फिनिटी 12 है, तो एस इन्फिनिटी दिया है. फाइंड द फर्स्ट टर्म. बेसिक फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इज 12 अपॉन ए, आई मीन 12 इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 2/3. ये आ जाएगा 1/3. टेक इट हियर, 12 इंटू 1/3 होगा एंड ए का वैल्यू आ जाएगा 4. बेसिक फॉर्मूला ही था. टेक सम नंबर 4. इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 96 अपॉन 17. ये गलत है, एक टाइपिंग एरर है. इट इज 96 अपॉन 7. 96 अपॉन 17 करेगा ना तो इसका वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगा. अगर पहला ही टर्म 16 है तो सम जो रहेगा 16 से तो बड़ा ही होने वाला है. तो 96 अपॉन 7 एक मिसप्रिंट है. द एक्चुअल वैल्यू इज 96 अपॉन 7 एंड नाउ यू कैन सॉल्व द सम. तो ये फर्स्ट टर्म, ये तेरा एस इन्फिनिटी आ गया. सो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर. एस इन्फिनिटी को लिख 96 अपॉन 7 इक्वल टू ए मतलब 16 अपॉन 1 माइनस आर. 1 माइनस आर यहाँ पे ले ले, 7 इधर ले ले, 96 इधर ले ले, तो 16 एंड 96 कट होके आएगा 6 एंड यू आर लेफ्ट विथ 6 अपॉन 7 हियर. सो आर का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन 7 एंड आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 7. तो ये आ गया तेरा आंसर फॉर सम नंबर 4. आगे बढ़, सम नंबर 5. द सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी इज 5. कहने का मतलब a अपॉन 1 माइनस आर इज 5. assuming a is the first term and r is the common ratio of your GP, and the sum of the squares of these terms. अगर इन टर्म्स का स्क्वायर सोचेगा तो दैट इज a स्क्वायर, उनका भी सम लेना है.
सो सेकेंड टर्म ए आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर स्क्वायर का स्क्वायर ए आर पावर 4, अगला टर्म ए आर क्यूब का स्क्वायर आर पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका सम उन्होंने 15 बोला है। नोटिस कर ये पूरा सीक्वेंस भी एक जीपी बनेगा विद द फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बट कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर। तो इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई करेगा यू विल हैव फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू बोला है 15, इसको लिख ए इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 15। अभी इसी सेटअप में ए अपॉन 1 माइनस आर मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू आएगा 5, उस 5 को यहां नीचे ले ले, ये 15 था, यस, सो इस 5 को यहां नीचे ले ले तो 15 अपॉन 5 करेगा दैट विल बिकम 3। तो आई हैव ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। इसे लिख इक्वेशन 1, इसे लिख इक्वेशन 2 एंड यू कैन गो फॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। 1 अपॉन 2 करेगा तो नीचे बचेगा 1 माइनस आर और ये जो 1 प्लस आर आएगा दैट विल गो एट द टॉप, सो 1 प्लस आर यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 किया तो 5 अपॉन 3 आएगा। यू कैन अप्लाई बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, आई नो यू कैन सिंप्लीफाई इट बट कंपोनेंटो डिविडेंडो भी काम करेगा। सो कंपोनेंटो करेगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो से इट विल बी 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस आर, नीचे आएगा 1 प्लस आर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आर इक्वल टू ये आएगा 5 प्लस 3 अपॉन नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3, फिर ये हो जाएगा प्लस आर माइनस आर कट तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 विच इज 2 और नीचे आएगा 1 प्लस आर माइनस 1 प्लस आर तो 1 1 कटेगा, आर प्लस आर बचेगा 2r इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन 2। सो ये 1 अपॉन आर आ जाएगा 4 एंड आर का वैल्यू आ जाएगा 1/4। दे आर आस्किंग यू फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी के लिए हमें ए भी लगेगा तो आर का वैल्यू 1/4 डाल दे इसमें, 1 माइनस 1/4 3/4 आएगा, 3/4 राइट में ले ले तो ए आ जाएगा 5 इंटू 3 विच इज 15 और बाई 4। तो तेरा जीपी जो आएगा द जीपी इज ए विच इज 15/4, अगला टर्म आएगा 15/16 बिकॉज इंटू आर मतलब इंटू 1/4 करेगा, अगला टर्म आ जाएगा 15 मतलब 15/16 इंटू 4 करेगा तो 15/64 इंटू 4 कर तो 15/256 एंड दिस थिंग विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो यस दैट इज योर रिक्वायर्ड जीपी फॉर सम नंबर 5। टेक सम नंबर 6, इन समेशंस को ओपन कर। सो फर्स्ट वाला समेशन 4 इंटू 0.5 पावर आर एंड दैट गोज फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा, एक तो 4 को तो बाहर ही ले ला तो 4 इंटू 0.5 पावर 1 सो इट इज 0.5 प्लस आ जाएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 क्यूब एंड दैट कीप्स कंटिन्यूइंग टिल इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा 4 इंटू इस जीपी के सम के लिए ऊपर आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस 0.5, ये 0.5 आएगा, ये 0.5 के साथ कटेगा सो फाइनल आंसर आ जाएगा 4। नाउ टेक द सेकंड सम, समेशन को ओपन करेगा तो ये हो जाएगा -1/3 स्टार्ट्स विद 1 सो पावर 1 प्लस आ जाएगा -1/3 पावर 2 प्लस आ जाएगा -1/3 पावर 3 एंड सो ऑन। ये इस समेशन का ओपनिंग है सो इट्स अ जीपी, फर्स्ट टर्म -1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस -1/3 सो 1 प्लस 1/3, ये 4/3 हो जाएगा सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा -1/4। टेक द थर्ड वन, इस ब्रैकेट को ओपन कर तो -8 को तो बाहर ही रहने दे सो -8 और ब्रैकेट ओपन करेगा तो -12 पावर 0 से शुरू होगा प्लस -12 पावर 1 प्लस -12 पावर 2 एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। तो ये बन जाएगा -8 इंटू इसका फर्स्ट टर्म -12 पावर 0 जो कि आएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब -1/2 तो 1 माइनस -1/2 इज 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -8, 2 तेरा ऊपर जाएगा तो -16 और नीचे आ जाएगा एलसीएम लेके 2 + 1 विच इज 3। सो यस दैट इज योर सम नंबर 3 का सोल्यूशन। इस सीक्वेंस को ओपन कर तो ये बनेगा 0.4 पावर 1, 0.4 पावर 2, 0.4 पावर 3 एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 0.4 सो ए अपॉन 1 माइनस आर मतलब वापस 0.4 है सो ये बनेगा 0.4 अपॉन 0.6 विच इज 4/6 एंड दैट विल बी 2/3 एंड दैट इज योर आंसर टू सम नंबर 4। टेक सम नंबर 7, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1, ये स्क्वायर ले ले जिसका साइड है 1 यूनिट, इसका मिड पॉइंट लेना है तो मिड पॉइंट अगर मार्क कर देगा सबका, दे आर जॉइंट टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर, तो जो नया स्क्वायर बनेगा इट विल लुक लाइक दिस। इसको समझ के रख, अगर मिड पॉइंट है तो ये तेरा हाफ आएगा, दिस लेंथ इज हाफ, दिस लेंथ इज ऑल्सो हाफ और जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो हाफ स्क्वायर मतलब 1/4
प्लस हाफ स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 आएगा, और इसका लेंथ आएगा उस 1/2 का रूट विच इज 1/√2. सो एवरी टाइम यू रिपीट दैट प्रोसीजर, जो अंदर का स्क्वायर बनेगा उसका लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा 1/√2. मतलब इसके लिए भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेगा. It is basically the same calculation and this length will be 1/√2 times the main length, that is इसका length आ जाएगा 1/2. So every time you take an inner square by repeating that process, इन्होंने बोला है ना the procedure is repeated indefinitely. So procedure जितनी बार repeat करेगा उतनी बार बाहर का स्क्वायर अगर x है तो अंदर के स्क्वायर का लेंथ ऑफ साइड बन जाएगा x/√2. ये तेरा बेसिक प्रिंसिपल रहेगा सम का. फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स. तो एरिया के लिए फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स. तो s ऑफ a ले लें. तो पहले वाले का एरिया आ जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1. सेकेंड वाले का अंदर वाला लेंथ 1/√2 आएगा, उसका स्क्वायर 1/2 प्लस अगले वाले का जो रहेगा दैट विल बी 1/, अभी ये 1/√2 था तो अगला वाला 1/2, उसका स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस अगला वाला 1/2 के बाद नेक्स्ट आएगा 1/2√2, उसका स्क्वायर आएगा 1/8. एंड दिस इज हाउ द एंटायर जीपी विल गो फॉर द सम ऑफ एरियाज ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर्स. ये जीपी जो है स्टार्टिंग टर्म 1 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्लियरली हाफ है, तो द सम ऑफ ऑल एरियाज विल बी इक्वल टू 2. तो ये तेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर. द पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सेकंड में एस पी ले लें. द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर 1 1 1 1 करके 4 into 1 आएगा. ऐसे 4 तो हर एक में कॉमन ही आने वाला है, मतलब पेरीमीटर लेते टाइम 4 into लेंथ ऑफ साइड होगा. सो इट विल बी 4 टाइम्स लेंथ ऑफ साइड फॉर द फर्स्ट स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर का लेंथ 1/√2, थर्ड वाले का 1/2, फोर्थ वाले का 1/2√2, फिफ्थ वाले का एक और इंटू 1/√2 करेगा तो 1/4 आएगा एंड दैट कीप्स कंटिन्यूइंग. इसके लिए ये तेरा पहला 4 आएगा, ये जीपी बना विद द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1. सो 4 into 1 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो इज 1/√2, सो 1 माइनस 1/√2. सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा √2 माइनस 1, √2 ऊपर जाएगा, सो इट इज 4√2 अपॉन √2 माइनस 1. इधर यू कैन स्टॉप इट हियर और यू कैन रैशनलाइज इट, एंड रैशनलाइज करेगा तो इंटू आएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1. नीचे √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, दैट मेक्स इट 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओनली. और फाइनल आंसर निकल के आएगा 4√2 इंटू √2 प्लस 1. ब्रैकेट को ओपन करना है तो कर पाएगा, इतना जरूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट वन मोर स्टेप. अगर ब्रैकेट ओपन करेगा तो 4√2 इंटू √2 दैट इज 4 into 2 8 आएगा, प्लस सेकेंड टर्म इंटू 1 मतलब 4√2 इंटू 1 विच इज 4√2. सो यस, दीज आर योर आंसर्स फॉर सम नंबर 7. आगे बढ़. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. It bounces to a height of 6, 3.6 and so on. Find the total distance traveled by the ball. बॉल पहले गिरेगा तो सिर्फ 10 मीटर ही ट्रैवल करेगा, बट फिर जब बाउंस होगा तब उन्होंने बोला 6 मीटर्स तक बाउंस होगा, बट वो 6 मीटर ऊपर और 6 मीटर नीचे दोनों आएगा. बेसिकली 6 मीटर्स और उसके बाद वाले सारे टर्म्स दो बार ट्रैवल होंगे, बट 10 मीटर जो है वो सिर्फ एक ही बार ट्रैवल होगा. तो अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल चाहिए d, आई विल कॉल इट 10 प्लस 2 into 6 प्लस 2 into अगला टर्म 3.6 आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ जीपी. सो प्लस 2 into अभी 3.6 into वापस 0.6 कर तो वो बन जाएगा 2.16 प्लस 2 into वॉट एवर द नेक्स्ट टर्म्स आर. सो दिस विल बी 10 प्लस 2 कॉमन ले ले तो आएगा 6 प्लस 3.6 प्लस 2.16 एंड द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ योर जीपी. इट इज गोइंग टू बी एन इन्फिनिट जीपी. तो उसका फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म विच इज 6 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू 0.6 किया था, यहां से यहां भी इंटू 0.6 किया था, तो कॉमन रेशियो 0.6 आएगा. दिस विल बी, ये तेरा आ जाएगा 0.4, 12 अपॉन 0.4 मतलब 120 अपॉन 4, 120 अपॉन 4 इज 30 एंड 10 प्लस 30 करेगा तो डिस्टेंस आ जाएगा ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज इक्वल्स टू 40 एंड यूनिट में लिखेगा तो ये मीटर्स दिया था. सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज गोइंग टू बी 40 meters. So yes, that's it with this particular exercise. Thank you for watching.